नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में अभी जो भी परेशानियां चल रही है, आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, उनका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप एक बुद्धिमान इंसान हैं, तार्किक इंसान हैं, फिर भी आप अपने जीवन में पीछे क्यों रह जाते हैं? और इतना ही नहीं, आप एक मेहनती और दयावान इंसान भी हैं। आपके मन में हर एक इंसान के लिए दया भावना भरी होती है और ना ही आप किसी को तकलीफ में देख सकते हैं। आपका मन दूसरों के दर्द को देखकर पसीज जाता है, फिर भी आपको रिश्ते नातों में हमेशा अंत में बुराइयां ही क्यों मिलती है? चाहे आप जीवन काल में कितनी भी मेहनत करें, कितना भी परिश्रम क्यों न करे, आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त क्यों नहीं होता है? दोस्तों, यह आपके जीवन के कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका सही जवाब आपको अब तक मिल नहीं पाया है, लेकिन आप अकेले में बैठ के इन सवालों को हमेशा सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसी आपसे कौन सी गलती हो गई जो आपके जीवन में आपको कभी भी दोस्तों आपके मन के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे दोस्तों कुछ प्रमुख कारण जिससे कि आपके जीवन में हर एक समस्या की शुरुआत होती है। और इनमें से दोस्तों आखिरी के 2 कारण ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि आप ऐसी भी कोई गलती कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको यकीन दिला दे कि दोस्तों ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी कि जीवन काल में आप बहुत अधिक परेशानी का सामना करते हैं। तो दोस्तों, निवेदन बस आपसे इतना करूंगी कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और साथ ही दोस्तों वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होगी जिसे दोस्तों आप अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे दोस्तों आपके जीवन की हर एक गलती माफ हो जाएगी और आपके हर एक कर्म का आपको उचित फल प्राप्त होगा। यह कार्य दोस्तों इतना गुप्त है कि कोई भी दोस्तों खुलेआम चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपके लिए सच्चे दिल से दोस्तों कड़ी मेहनत से और आपके जीवन के हर एक तकलीफों को दूर करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दोस्तों यह शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इतनी शक्तिशाली जानकारी दी जा रही है कि आपका जीवन ही पूर्ण रूप से दोस्तों बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि दोस्तों कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और माता रानी का जयकारा अवश्य लगा दे। ये देवी देवता दोस्तों आपके जीवन में आपका कल्याण करेंगे। दोस्तों हम लंबे समय से आपके जीवन में ये देखते चले आ रहे हैं कि दोस्तों आप लोगों के जीवन में दोस्तों किसी न किसी प्रकार के कष्ट लगातार बने रहते हैं और आपके जीवन में समस्याओं का अंत नजर नहीं आ रहा है। चाहे आपके जीवन की व कुंडली की ग्रह दशा कैसी भी बनी रहे, आपके जीवन में कितने ही सकारात्मक ग्रह बने, आपको दोस्तों उनका सीधा फल प्राप्त नहीं होता है। और दोस्तों कुछ लोग हमें कमेंट्स के जरिए यह भी पूछते रहते हैं कि आप तो कहते हैं कि हमारी ग्रह दशा बहुत ही अच्छी है, कि हमें जीवन काल में कुछ लाभ मिलेगा, जैसे जैसे दोस्तों कभी शुक्र का बुध का विशेष लाभ मिलने वाला होता है, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। हमारी स्थिति तो जैसी थी वैसी बनी हुई है और जीवन काल में बदतर होती जा रही है। तो क्या यह सारी बातें हमारे लिए महत्वहीन हैं? क्या हमें ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए? लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र पूर्ण रूप से सत्य और प्रमाणित जानकारी देता है, लेकिन दोस्तों हम केवल जानकारी के आधार पर दोस्तों संपूर्ण जीवन को सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में चाहे कैसी भी ग्रह दशा बनी रहे, लेकिन अंत में हमें कदम तो खुद ही उठाने पड़ते हैं। और यदि हम अपने कर्मों में किसी बदलाव की मिलावट रखते हैं या यूँ कहे जीवन काल में गलतियां लगातार करते रहते हैं, तो फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जीवन गलतियों का हर्जाना भरने में ही गुजर जाता है। इसलिए दोस्तों जीवन काल में आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि जीवन काल में आप कौन सी गलतियां लगातार करते जा रहे हैं जो दोस्तों आपकी बर्बादी के प्रमुख कारण हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जीवन काल
में आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि दोस्तों आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर जाते हैं और लोगों के बताए गए रास्ते पर चलने लगते हैं। अपनों का ही दोस्तों आप अपमान करने लग जाते हैं। दोस्तों अपने ही संस्कार आप भूल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके स्वभाव में यही शामिल है कि जब भी लोग आपके पास आते हैं, आपकी चाहे दोस्तों 2-4 दिन की संगत क्यों न हो, आप दोस्तों उन पर भी भरोसा करने लग जाते हैं। परंतु दोस्तों इसमें आपकी गलती नहीं है और न ही दोस्तों यह आपका कोई दुर्गुण है, क्योंकि दोस्तों आप बड़े साफ दिल के इंसान हैं कि दोस्तों आप अपने जैसे लोगों को समझते हैं, यूँ कहे दोस्तों अपने जैसे संसार के लोगों को समझते हैं। इसलिए दोस्तों आप हर लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और दोस्तों अपनी सारी गुप्त बातें उन्हें दोस्तों अनजाने में ही सही, यूँ कहे दोस्तों गलती से ही सही बता देते हैं, जिसके लिए दोस्तों जीवन काल में आपको भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसके कारण जीवन काल में आप परेशानी में फंस जाते हैं। तो दोस्तों इसी के जरिए हम आपको बता दें कि आपको किसी पर भरोसा करने से पहले उस इंसान को दोस्तों अच्छी तरह पहचान लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस संसार में हर एक इंसान साफ सुथरे दिल के इंसान नहीं होते हैं। लोग अपने मतलब सिद्ध करने के लिए लोगों से बात करते हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन का पहला वह कारण है कि दोस्तों आपको बता दें कि आपके स्वभाव में काम को टालने की आदत शामिल है। दोस्तों यह था पहला कारण आपके जीवन में परेशानी का, बर्बादी का। और दोस्तों दूसरा कारण यह है कि दोस्तों आपके स्वभाव में काम को टालने की आदत बहुत ही ज्यादा शामिल है। वैसे तो दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान इंसान हैं, जीवन काल में बहुत ही मेहनती भी हैं और हर एक कार्य को मेहनत से करना भी जानते हैं, जिससे दोस्तों आप सफलता भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक दुर्गुण पाया जाता है कि कभी कभी आप अपने जीवन काल में काम को बहुत ही ज्यादा टालते हैं और आपके काम के टालने की आदत कभी कभी आपके ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है, आप उन कामों को भी दोस्तों टाल देते हैं जो आपके जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों जीवन काल में आपको आलस की इस रवैये को जीवन काल से दोस्तों त्यागना होगा और आपको दोस्तों अपनी सहज बुद्धि से यह जानना होगा कि कौन सा कार्य आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उस कार्य को आपको टालना नहीं है, उस कार्य को आपको समय पर पूरा कर लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों तीसरी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में यह घटेगी कि दोस्तों इन दिनों आपके मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होगा और किसी विशेष तीर्थ स्थान पर जाने का दोस्तों आपका अवसर बनेगा। तो ऐसे में दोस्तों इन दिनों आपको कोई अवसर प्राप्त हो जाता है या फिर दोस्तों आपके अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है, तो दोस्तों यह ईश्वर की देन है। इसे दोस्तों आप स्वीकार करें और जीवन काल में आगे बढ़े। चौथी बड़ी घटना दोस्तों आपके जीवन में जो घटेगी कि जीवन काल में दोस्तों आपका एक पुराना विवाद चल रहा है या फिर दोस्तों कोई पुराना विवाद है जो बहुत लंबे समय से अटका पड़ा हुआ है। इस विवाद में जो रुकावटें आ रही थी वे दोस्तों अब दूर हो जाएगी, गति प्राप्त हो जाएगी और उसके लिए कोई न कोई निष्कर्ष अवश्य निकल आएगा जो कि दोस्तों आपके ही पक्ष में रहेगा, जिससे दोस्तों आपके मन में खुशियाँ की प्राप्ति होगी। यह विवाद दोस्तों कोई प्रॉपर्टी का हो सकता है, खेत खलियान का हो सकता है, रुपए पैसे के लेन देन का विवाद हो सकता है। दोस्तों जो भी विवाद है वह दोस्तों आने वाले अगले कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा और उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। यह दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना रहेगी जो दोस्तों जीवन काल में आपको सुख देगी, जीवन काल में दोस्तों शांति को लेकर आएगी। दोस्तों आपको बता दे कि हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है कि पितरों का कार्यभार श्री हरि विष्णु जी को दिया गया है। जब भगवान श्री हरि विष्णु जी से उन आत्माओं के बारे में विचार करने के लिए कहा गया जो इस मृत्यु लोक से निकल जाते हैं और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी तो उन्होंने पितृलोक का निर्माण किया और पितृलोक के संचालन का कार्यभार सूर्य देवता जी को दे दिया गया। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु पितरों के आराध्य हुए, उनके प्रमुख देवता हुए। इसी प्रकार आप इस बात को जानते भी होंगे, हमने आपको पिछले वीडियो में भी यह बताया था कि दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी जब निद्रा में जाते हैं यानी कि दोस्तों आराम करते हैं, तो सबसे लंबा समय उन्होंने पितरों को ही दिया है इस सृष्टि और संसार को चलाने के लिए, जो कि एक पूरा पखवाड़ा है।
तो दोस्तों आप पितरों के महत्व को समझ सकते हैं कि पितरों का भगवान श्री हरि विष्णु जी से दोस्तों संबंध समझ सकते हैं कितना गहरा है और कितना बड़ा है, कितना रहस्यमय है। इन्हें पितरों के लिए किया गया कोई भी अनुष्ठान तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को सच्चे मन से याद न किया जाए, उनका सही तरीके से पूजा आराधना न किया जाए। तो दोस्तों अब ऐसे में आप जीवन काल में क्या करें, क्योंकि दोस्तों अब तक आपको किसी ने बताया नहीं था कि आप सीधे सीधे आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते थे, फिर दोस्तों श्राद्ध करवा रहे हैं, या फिर दोस्तों आप लोगों को जो भी कोई उपाय बता देते हैं उन उपायों से दोस्तों तृप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पितर आपकी तरफ नहीं होते हैं और आपके ऊपर लगातार दोष बना रहता है। तो अब आपको आने वाले इस पितृ पक्ष में जीवन काल में क्या करना है कि अपने पूजा घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम से एक दीपक अवश्य जलाना है और वह दीपक गाय के घी से बना होना चाहिए और पीतल का होना चाहिए, किसी अन्य धातु का नहीं होना चाहिए। और इसका सर्वोत्तम लाभ लेने के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की माता लक्ष्मी जी के साथ एक फोटो खरीद कर जरूर लेकर आइए और उस फोटो का सही तरीके से शुद्धता और प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा आराधना शुरू करें। यदि दोस्तों आपके पूजा घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की तस्वीर है तो दोस्तों आपको नए लाने की जरूरत नहीं, आप उसी फोटो की पूजा कर सकते हैं। रोज दोस्तों आप लोगों को एक दीपक श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के लिए जलानी है। फिर दोस्तों आप अपने पितरों के लिए जो भी अनुष्ठान करना चाहते हैं, फिर देखेंगे कि दोस्तों आपके पितर आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, जिससे दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। यदि दोस्तों जीवन काल में आपने यह क्रिया नहीं की तो दोस्तों आप कोई भी क्रिया करिए, आपके पितर आपसे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों कुछ लोग यह विचार को अपने दिमाग में रखते हैं कि हमने तो अपने पितरों का पूर्ण श्राद्ध कर दिया है, तर्पण और पिंडदान कर दिया है, तो फिर हमारे पितर क्यों भटक रहे हैं और हम उनके लिए यह कार्य क्यों करें। उन्हें तो तृप्ति प्राप्त हो गई, वह तो मुक्त हो गए। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि दोस्तों यह कोई जरूरी नहीं है कि दोस्तों इस कार्य को आप कर सकते हैं। दोस्तों पितरों की मुक्ति प्राप्त होगी जब दोस्तों उसका सही समय आएगा, इसलिए तो दोस्तों पितर आते हैं। यूँ कहे दोस्तों पितृ पक्ष आते हैं कि इस पितृ पक्ष में आप उन्हें याद करें, आप उनका दोस्तों सम्मान करें, तभी तो दोस्तों उनके द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपने पूर्वजों का दोस्तों आप सम्मान जरूर करें। इतना सारे कार्य करने के बाद यूँ कहे दोस्तों सभी पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तब भी से दोस्तों लोगों पर दोष क्यों लगे होते हैं, यह दोस्तों सोचने की बात है। यदि उनके पितर पूर्ण रूप से तृप्त और मुक्त हो चुके हैं तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि आप दोस्तों अपने मन में किसी भी प्रकार का वहम पाल कर न रखें। आप दोस्तों अपनी तरफ से अपने पितरों के लिए रोजाना दोस्तों शाम के समय एक दीपक जरूर जलाएं और दोस्तों सुबह के समय अपने द्वार को साफ सुथरा करके दोस्तों रंगोलियां डाल के पुष्पों से सुसज्जित करके वहाँ पर दोस्तों शुद्ध एक लोटा जल अवश्य रखें। अब दोस्तों रोजाना कुछ न कुछ कार्य करते रहिए, आपके पितर दोस्तों आपसे अच्छे प्रसन्न रहेंगे और दोस्तों जीवन काल में आपको उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा और दोस्तों आपका जीवन सुंदर होता रहेगा और आपका जीवन सफल होता रहेगा, क्योंकि दोस्तों पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो दोस्तों इन सारी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।